पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंथियन सेक्ट का जो एल्डर था वो यहाँ पर अब अपने ही सेक्ट के साथ गद्दारी शुरू कर देता है, क्योंकि असल में तो वो यिनशा सेक्ट का ही एक मेंबर था और बहरूपिया बनकर लिंथियन सेक्ट के अंदर रहा करता था। इस वजह से उसने कई सारे डिसाइपल को मौत के घाट उतरवा दिया होता है और साथ साथ वो चेंथियान को भी मारने की कोशिश में लगा हुआ था। चेंथियान को जब इस चीज के बारे में पता चलता है तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो सीधा का सीधा पहुंच जाता है अपने लिंथियन सेक्ट के अंदर ताकि एल्डर को सबक सिखा सके। एल्डर और उसके बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है। एल्डर ने अपनी स्पिरिट वगैरह को निकाल कर एक से बढ़कर एक अटैक किए थे चेंथियान के ऊपर, लेकिन चेंथियान भी यहाँ पर उसका डटकर मुकाबला करता है और अच्छी टक्कर देने के बाद वो एल्डर को जान से मार चुका था ताकि अब आगे से कोई भी लिंथियन सेक्ट के अंदर गद्दारी ना कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यिनशा सेक्ट का जो मास्टर था वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर लिंथियन सेक्ट के अंदर पहुंच चुका था और वो यहाँ पर गुस्से में कह रहा होता है कि तुम लोगों ने हमारे ही यिनशा सेक्ट का एल्डर जो कि तुम्हारे लिंथियन सेक्ट के अंदर रहा करता था उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया। वो हमारा बहुत ही ज्यादा खास आदमी था, उसको मारने की सजा तुम लोगों को मिलकर रहेगी। आज मैं यिनशा सेक्ट का सेक्ट लीडर अपनी आर्मी को लेकर आया हूँ लिंथियन सेक्ट को इस पूरी दुनिया के नक्शे से ही मिटा देने के लिए। आज यहाँ पर खून की दरिया बहेगी, मैं किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम लिंथियन सेक्ट वाले जिंदा बचे रहना चाहते हो ना तो तुम्हारे पास जो ट्रेजर है वो हमारे हवाले कर दो। अगर तुम लोगों ने अपने ट्रेजर को हमारे हवाले किया तब मैं थोड़ी बहुत नरमी दिखा सकता हूँ तुम लोगों के ऊपर, वरना बहुत बुरी मौत मारूंगा। ऐसी मौत मारूंगा कि जिसके बारे में तुम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लिंथियन सेक्ट के जितने भी बंदे थे वो सभी काफी ज्यादा घबराए हुए थे। वो लड़की यहाँ पर चेंथियन को बता रही होती कि ये जो यिनशा सेक्ट का लीडर है ना, आज नहीं इससे पहले भी कई बार आ चुका है और उसने कई बार हमारे सेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश की है। हर बार ये आता है और हर बार यहाँ पर तबाही मचा कर जाता है। आज से पहले कभी ये ट्रेजर तो नहीं ले जा पाया, लेकिन अब लगता है कि ये लेकर जाएगा ही। हमें अगर फाइट करनी है तो बड़ी सावधानी के साथ इससे फाइट करना होगा, क्योंकि असल में खुद इसका लेवल जो है वो है मार्शल एम्परर रैंक का। इसके जितने साथी है वो लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। हमें हमारे सेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो चेंथियन कहता है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर। मेरे रहते हुए इस सेट के मेंबर का बाल तक बाका नहीं हो सकता। चेंथियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यिनशा सेक्ट के लीडर के पास आता है और उससे कहने लग गया था कि तूने यहाँ पर आकर हमारे डिसाइपल को परेशान किया और यहाँ का ट्रेजर मांगने की तू कोशिश कर रहा है। नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुझसे तो पुराने भी हिसाब पूरे करने हैं। सब के सब हिसाब किताब आज पूरा होगा। तो हमें परेशान करने नहीं बल्कि अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। इस चीज को सुनकर यिनशा सेक्ट का जो लीडर था वो यहाँ पर भड़क गया और वो अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चेंथियन के ऊपर अटैक कर चुका था। लेकिन वो अटैक यहाँ पर चेंथियन को लग पाता कि इससे पहले ही वो अटैक वहाँ पर चेंथियन की पावर की मदद से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर लीडर जो था वो यहाँ पर एकदम ही ज्यादा भड़क चुका था। वो अपने सारे के सारे साथियों को भेज देता है चेंथियन और बाकियों के ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पर बहुत ही भयंकर बैटल शुरू हो चुका था। यिनशा सेक्ट और लिंथियन सेक्ट के बीच में अकेला यहाँ पर चेंथियन खड़ा होता है और उसने सबको साइड कर दिया था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर को अपने ही किसी इल्यूजन वाले वर्ल्ड के अंदर कैद कर देता है। लीडर यहाँ पर आकर हैरान कि ये कैसी जगह है, क्या ये चेंथियन कुछ इल्यूजन ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है? मामूली सी ट्रिक इसको लगता है मेरे सामने काम करेगी। वो भड़क चुका था, लेकिन वो जितनी बार बाहर निकलने की कोशिश करता है वो उस इल्यूजन के अंदर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। वो अपने डिसाइपल से कहता है कि जाओ और पता लगाओ, देखो कि इस इल्यूजन से कैसे बाहर निकला जा सकता है। रास्ता ढूंढकर बताओ मुझे यहाँ से बाहर निकलना। लेकिन इल्यूजन का फायदा उठाते हुए चेंथियन के जितने भी दोस्त वगैरह थे वो यिनशा सेक्ट के मेंबर को मारना शुरू कर देते हैं। कई सारे मेंबर मारे जा रहे थे, सिर्फ यहाँ पर कुछ ही लोग बचे हुए होते हैं। चेंथियन यहाँ पर अपना स्वॉर्ड एम्पायर से कह रहा था कि स्वॉर्ड एम्पायर आपको पक्का लगता है ना कि ये इस लीडर को इल्यूजन रोक कर रखेगा? तो स्वॉर्ड एम्पायर भी चेंथियन को यकीन दिलाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मेरा जो इल्यूजन है ना वो मार्शल एम्पायर क्या मार्शल वेनरेबल रैंक का भी बंदा होगा ना, उसको भी यहाँ पर कैद करके रख सकता है। ये लीडर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम टेंशन मत लो। वो लीडर तो यहाँ पर एकदम ही ज्यादा हैरान रह गया था। वो कहता है कि कौन है यहाँ पर, किसने छुप कर अटैक किया? सामने आना हिम्मत है तो ऐसे छुप छुप कर बातें करेगा तो मैं तो तुझे कायर ही समझूंगा। ये सुनकर चेंथियन को गुस्सा आ चुका था, तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा का सीधा यहाँ लीडर के सामने आकर खड़ा हो चुका था। लीडर उसको देखकर कहता है कि पिद्दी से कल्टीवेटर, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यहाँ पर हरा देगा? कभी ऐसा होगा ही नहीं। तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं कितना ज्यादा पावरफुल बंदा हूँ, इसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेंथियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था, लेकिन चेंथियन भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक से बढ़कर एक अटैक उस लीडर के ऊपर करते जाता है। वो उससे कह रहा था कि आज कौन मरेगा वो तो टाइम ही बताएगा। आज मैं तेरी यहाँ
पर जान लेकर रहूंगा ताकि हमारे इस लिंथियन सेट के ऊपर ना तुझ जैसे घटिया इंसानों की नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक किए जा रहे थे। वो जो लीडर था वो भी यहाँ पर अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है चेंतियान को, क्योंकि दोनों का लेवल तो सेम ही है, दोनों मार्शल एम्परर रैंक के ऊपर ही है। इस वजह से दोनों यहाँ पर एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। पर तब भी यहाँ पर वो जो लीडर था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, क्योंकि उसके पास कई सारी डिमोनिक टेक्निक होती है। वो जब भी डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करता तो चेंतियान यहाँ पर उसके अटैक को रोकने में थोड़ा सा कमजोर हो जाता। वो यहाँ पर अपने पाम की मदद से चेंतियान को जकड़ लेते, लेकिन चेंतियान ने अपनी पावर की मदद से उसके पाम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर वो जो लीडर था वो और भी खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड वगैरह को भी बाहर निकाल चुका था, जो कि बड़ी खतरनाक नजर आ रही थी, और वो उसे सीधा फेंक देता है चेंतियान की तरफ। लेकिन चेंतियान बड़ी मुश्किल से उसके इस अटैक से बच चुका था, और बार बार आते हुए चेंतियान उस लीडर के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। लीडर यहाँ पर चेंतियान से कहता है कि तू यहाँ पर इस लिंथियन सेट का नया लीडर बना है ना, तो तुझे क्या लगता है कि तेरे ही हाथों में इस सेट को बचाना, तू ही यहाँ पर इस सेट को बचा पाएगा? कभी भी नहीं। अरे तुझ जैसे बच्चे तो यहाँ पर अभी कल्टीवेशन की शुरुआत करते हैं और तू यहाँ पर लीडर बन गया। किस्मत अच्छी थी तेरी, लेकिन ज्यादा टाइम तक के नहीं रहेगी। अभी मैं तुझे खत्म करके इस लिंथियन सेट को अपनी मुट्ठी में ले लूंगा। ये सुनकर चेंतियान को भी गुस्सा आ रहा था, तो वो अपने खुद के कई सारे इल्यूजन बना लेता है। चेंतियान के वहाँ पर कई सारे डुप्लीकेट आ चुके थे और वह सब एक साथ मिलकर उस लीडर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लीडर भी यहाँ पर कमजोर नहीं था, उसके पास भी कई सारी खतरनाक टेक्निक थी, तो उन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो कुछ अजीब से सोल पपेट बनाना शुरू कर देता है। ये सोल पपेट बड़ी मिस्टीरियस चीज है। वो यहाँ पर किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं उस लीडर के कहने पर। उसने एक के बाद एक करते हुए कई सारे सोल पपेट को बनाना शुरू कर दिया था, जो सभी चेंतियान और उसके दोस्तों के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं, ताकि चेंतियान को अकेला कर सके और उसके दोस्त उसका साथ देने नहीं आएंगे। लेकिन ये पपेट्स यहाँ पर सारे के सारे लोगों की जान ले पाते कि तभी वहां पर मेलिन पहुंच जाती है, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे पपेट्स को मौत के घाट उतार दिया था। मेलिन के सामने ये पपेट्स क्या ही टिक सकते थे। वो अपना चुटकियां बजाते हुए सभी पपेट्स को मारे जा रही होती है। इस वजह से सारे के सारे पपेट्स मारे जाते हैं। पपेट्स वाला प्लान तो उस लीडर का फेल हो चुका था, जिसके बाद वो लीडर जो होता है वो चेंतियान से कहने लग जाता है कि तूने मेरे पपेट्स के प्लान को तो फेल किया, लेकिन मेरा यही प्लान नहीं है, मेरे पास और भी कई सारे प्लान है। मैं आज अपनी सारी टेक्निक का इस्तेमाल कर लूंगा तेरे ऊपर, ताकि मैं तुझे जान से मार दूं। तुझे दुनिया की कोई ताकत आज यहाँ पर नहीं बचा सकती। और चेंतियान को उसके भाषण से कोई मतलब नहीं था। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक उस लीडर के ऊपर करना शुरू कर देता है। लेकिन लीडर अब यहाँ पर किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने लग गया था। जैसे वो यहाँ पर इस टेक्निक को एक्टिवेट कर रहा होता है, यिनशा सेट के जितने भी मेंबर जिनकी जान अभी तक के बची हुई थी, उनकी जान, उनका शरीर और उनकी जिस्म के अंदर जो पावर होती है वो अपने आप ही हवा में जाने लग जाती है। और हवा में जाते हुए ये कहीं और नहीं बल्कि यिनशा सेट के लीडर के अंदर ही समा रही थी। वो सारे के सारे अपने ही साथियों की पावर घसीट कर फोर्सफुली अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो मार्शल एम्परर रैल्म से सीधा मार्शल वेनरेबल रैल्म के अंदर पहुंच जाए। उसके बाद वो चेंतियान को हराने की कोशिश करेगा। देखते ही देखते जो डिसाइपल बेचारे यहाँ पर यिनशा सेट का साथ देते हुए लिंथियन सेट के ऊपर हमला करने आए थे, वो सब के सब मारे जाते हैं। और उन सभी की पावर जा चुकी थी उस लीडर के अंदर, जिस वजह से लीडर अपना फोर्सफुली ही सही लेकिन ब्रेक थ्रू जरूर कर जाता है। और वो अब पहुंच चुका था मार्शल वेनरेबल रैल्म के ऊपर। ये देखकर चेंतियान को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर किस तरह का घटिया इंसान है तू। तूने खुद की पावर को बढ़ाने के लिए अपने ही सेट के निर्दोष डिसाइपल की जान ले ली। कितना घटिया कोई इंसान कैसा हो सकता है जो पावर के लिए इतना हद तक के गुजर जाए। तो वो लीडर कहता है कि तू ना अभी इस पावर की दुनिया में लगता है कि नया नया आया हुआ है। पावर से सिर्फ यहाँ पर मतलब होता है रिश्तेदारी से या फैमिली से कोई मतलब नहीं है। अरे पावर बढ़ाने के लिए तुझे अपने परिवार वालों को भी मारना पड़े तो मार देना चाहिए। दूसरी बार सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पास पावर है दुनिया उसी के सामने झुकती है। आज ना मैं तुझे भी मारकर तेरी भी सारी पावर छीन लूंगा। देखता हूँ कि तू मेरे सामने क्या ही उखाड़ सकता है। चेंतियान को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर उस लीडर से कहता है कि तूने जितने भी लोगों पे अत्याचार किया है, जितने भी लोगों को तूने बिना मतलब के मारा है ना, आज उन सभी की आत्मा को मैं शांति दिलाऊंगा। ऐसी बुरी मौत मारूंगा ना तुझे कि तू उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। जैसे ही लीडर का यहाँ पर ब्रेक थ्रू हुआ तो वो एकदम ही भयंकर और काफी अजीब सा हो गया होता है वो। और अब जो उसके अटैक यहाँ पर हो रहे थे वो पहले से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल थे। वो अपनी एक धर्मा बॉडी को समन कर लेता है, जो कि बहुत बड़ी मानो एक स्पिरिट के समान थी। और उसी धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उसने चेंतियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो कहता है कि अरे वाह, मजा ही आ गया। मार्शल वेनरेबल रैंक की पावर तो क्या ही अजब है। महसूस करके अंदर से आग लग रही है, मन कर रहा है कि किसी को धो दूं मैं।
ये पावर मुझे उकसा रही है और ज्यादा फाइट करने के लिए। तो वो यहाँ पर और भी एक से बढ़कर एक अटैक चैंतियन के ऊपर करना शुरू कर देता है। चैंतियन भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक तो कर रहा था, लेकिन उसके सारे अटैक नाकाम जा रहे थे। एक भी अटैक उसका असर ही नहीं कर पा रहा था उस लीडर के ऊपर, क्योंकि पहले तो दोनों की पावर बराबर थी, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका था दोनों की पावर में। जिस मौके का फायदा उठाते हुए वो लीडर यहाँ पर चैंतियन को बहुत मारता है। मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी, पर चैंतियन फिर भी हार नहीं मानता। वो अभी भी अपनी स्वॉर्ड को लिए उस लीडर के साथ फाइट कर रहा था। वो कहता है कि इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, एक दिन तो उसका अंत आता ही आता है, और आज तेरा अंत आएगा जिससे मैं लेकर आऊंगा। जितना खुशी मनाना है, जितना उछलना है ना उछल ले, लेकिन मरेगा तू आज ही। इसके बाद चैंतियन अपनी 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है। जैसे उसने इस टेक्निक को एक्टिवेट किया था, उसकी स्वॉर्ड एक नहीं बल्कि 10,000 स्वॉर्ड के डुप्लीकेट्स बन जाते हैं, और वो सारी की सारी स्वॉर्ड एक साथ करते हुए गिरने लगी थी उसे यिंशा सेट के लीडर के ऊपर। लेकिन ये क्या, वो सारे के सारे अटैक को खुद में ही डिवोर कर जाता है। पूरे के पूरे अटैक यहाँ पर एकदम ही खत्म हो चुके थे। वो लीडर यहाँ पर चैंतियन से कह रहा होता है कि क्यों बच्चे चौंक गए ना, अरे मेरा यही कमाल ही है, मेरी धर्मा बॉडी पता है वो ऐसी चीज है ना कि उसके ऊपर जितना पावरफुल अटैक किया जाए वो उतनी जल्दी उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस वजह से धर्मा बॉडी की पावर भी इंक्रीज होने लग जाती है। तो तू जितना पावरफुल अटैक करेगा उतनी ही ज्यादा पावरफुल मेरी धर्मा बॉडी बनते जाएगी। चलकर जितना हो सकता है उतने अटैक कर दे मेरी धर्मा बॉडी पर। चैंतियन पहली बार किसी इस तरह की चीज से मुकाबला कर रहा था। इस तरह की फाइट उसने पहले कभी भी नहीं किया था, जिस वजह से वो भी हैरान रह जाता है कि ऐसी भी कोई टेक्निक होती है। इसके बाद वो जो लीडर था वो तो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड और अपने भाले को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चैंतियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। चैंतियन तो अब यहाँ पर बिल्कुल कमजोर नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक से बढ़कर एक अटैक उस लीडर के ऊपर करते जा रहा था। लीडर कहता है कि क्या हुआ, अभी तक ये खेलना रुका नहीं क्या तेरा? अबे हिम्मत तेरी हार गई है, चुपचाप बैठ जा और अपनी हार मान ले। मैं बस तुझे अपना पपेट बनाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, बल्कि इसमें तेरा भी फायदा है। लेकिन चैंतियन यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि तू मुंह मत चला, तू हाथ पैर चला। मैंने तो अभी तक अपने खास अटैक किए ही नहीं है, जब मैं खास तेरे खास अटैक उसके सामने कुछ भी नहीं रहेंगे। इसके बाद चैंतियन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक और इतना ब्रूटल स्लैश अटैक देकर मारता है उस यिंशा सेट के लीडर के ऊपर कि वो स्लैश अटैक उसके शरीर के आर पार हो चुका था। मानो कि यहाँ पर वो लीडर जो है फट जाएगा बीच में से ही, लेकिन इस अटैक से भी उस लीडर को कुछ नहीं होता। वो लीडर यहाँ पर कह रहा था कि अरे मेरा शरीर तो अभी तक बिल्कुल ठीक है। वो चैंतियन को और चढ़ाते हुए कहता है कि क्यों बच्चे, क्या कहा था मैंने, जितना अटैक करेगा उतना ही मेरी धर्मा बॉडी जो है वो इंक्रीज होते जाएगी उसकी पावर, तो तू अपनी हार मान ले, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। बट चैंतियन कहता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है, जरा 2 मिनट रुक कर तो देख, फिर तुझे पता चलेगा कि किसकी पावर ने यहाँ पर ज्यादा दम दिखाया है। इतना कहते साथ ही वो जो चैंतियन का स्लैश अटैक यहाँ लगा था वो अब अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और इस वजह से वो जो लीडर था वो यहाँ पर फट कर खत्म हो चुका था। चैंतियन कहता है कि सूरज भी जब दिन भर गर्मी देता है ना तो शाम में उसको भी ढलना ही पड़ता है। तो तूने भी यहाँ पर जितनी भी पावर का इस्तेमाल किया तेरा अंत तो आना ही था, और मैंने तेरा अंत आज लेकर आ ही गया। आज मेरे लिंथियन सेट को एक घटिया गद्दार और दुश्मन इंसान से छुटकारा मिला है। अब मेरा लिंथियन सेट बड़े सुकून के साथ यहाँ पर रह सकता है बिना किसी टेंशन के। पूरे यिंशा सेट के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ चुकी थी कि फाइनली हम यहाँ पर जीत गए। यिंशा सेट अब हमारा आगे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमने उनको उनकी औकात दिखा दी। चैंतियन ने ये कारनामा करके दिखाया है। पुराने वाले लीडर की जो बेटी थी वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाती है कि चैंतियन ने मेरे फादर का बदला ले लिया। चैंतियन का ये एहसान मैं कभी नहीं भुला सकती। पूरे के पूरे लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थे, और चैंतियन को भी सुकून हो चुका था कि ये बैटल था तो बड़ा ही खतरनाक, लेकिन आखिरकार इस बैटल में मेरी जीत हुई। तभी वहां पर ऊपर से गिरते हुए एक क्रिस्टल आता है जो कि बड़ा ही मिस्टीरियस और अजीब क्रिस्टल लग रहा था, लेकिन ये क्रिस्टल था क्या, कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।